शुरू हो गया। कंटिन्यूटी। आज हम लोग देखेंगे कंटिन्यूटी के बारे में कि कंटिन्यूटी क्या है। जैसे y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, एक कोई लाइन है, इसका ग्राफ जो है सपोज कीजिए किस तरह का ग्राफ है। उसी तरह से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ जो है इस तरह का ग्राफ है। अब जिस y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, इसका ग्राफ आपको पहले बताया जा चुका है। इसका ग्राफ जो है स्टेप ग्राफ होता है। उसी तरह से y इक्वल टू फैक्टोरियल x, इसका ग्राफ जो है इस तरह का पॉइंट होता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का जो ग्राफ है, इसके ग्राफ में कहीं कोई गैप नहीं है। तो ए एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस बी इज ए ग्राफ ऑफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन, कारण इसमें कोई गैप नहीं है। उसी तरह से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये भी एक हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है। उसी तरह से y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, इसका ग्राफ जो है देखिए दोनों ग्राफ के बीच में हर एक में गैप हो जा रहा है। तो ये हमारा कहीं एक कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। उसी तरह से y इक्वल टू फैक्टोरियल x जो है, इसका ग्राफ पॉइंट की तरह होता है। तो इसमें भी सभी बिल्कुल ही डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो हम लोग इसका कंटिन्यूटी का, कंटिन्यूअस फंक्शन का डिफिनीशन जो है इस तरह डिफाइन करते हैं कि any function is called continuous function if its graph has no any gap in its domain. If graph of a function has no any gap in its domain, then that function is called continuous function, otherwise discontinuous। देखिए कंटिन्यूअस कहने का मतलब है कि उसके इंटरवल में, यानी जो डोमेन है उसके हर एक पॉइंट पर फंक्शन जो होता है कंटिन्यूअस होता है। यानी कि जैसे y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, ये a लेस देन x लेस देन y है, a लेस देन b है, इसका ग्राफ जो है हम लोग सपोज करें कि इस तरह का ग्राफ है। यहाँ से यहाँ तक ये हमारा a है, यहाँ पर ये b है, तो इसके बीच में कहीं भी कोई गैप नहीं है। तो ये हमारा ग्राफ y इक्वल टू एफ एक्स का जो ग्राफ जो है एक कंटिन्यूअस है, क्योंकि इसके बीच में कहीं भी कोई गैप नहीं है। उसी तरह से मान लीजिए किसी फंक्शन का y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ जो है इस तरह का हम लोग प्लॉट करते हैं, तो यहाँ बीच में तरह से ब्रेक हो जाता है। तो इस पॉइंट पर ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है। ये फंक्शन क्या है, इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। अब हम लोग ग्राफ के थ्रू कैसे देखेंगे कंटिन्यूटी कैसे चेक किया जाता है। इसे y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन का ग्राफ दिया है, इसमें किसी पॉइंट पर हम लोग कंटिन्यूटी चेक करनी है। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है मान लेते हैं कि a है, यानी कि हम लोग कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू a पर चेक करना है। तो इस लाइन के लेफ्ट में हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं ये, और एक राइट में भी इसको ड्रॉ करते हैं, जो कि आपको एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट बताया गया था। यहाँ से ये दोनों के बीच का डिस्टेंस h है, यहाँ पर h टेंस टू 0 है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जब a है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a माइनस h, एंड ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a प्लस h, a माइनस h, a प्लस h। तो इसमें है कि इफ लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h दिस इक्वल टू f ऑफ a इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h, ये तीनों बराबर हो जाए, देन वी से दैट गिवन फंक्शन is
कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। एक कंडीशन को फुलफिल करेगा तो हम लोग कहेंगे गिवन फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। जिस एग्जाम्पल के रूप में है एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 5 है। जब x ग्रेटर देन 4, x ग्रेटर देन 4 इक्वल टू 5x माइनस 5x minus 8 when x less or equal to 4. तो check the continuity at x equal to 4। जहाँ पर इक्वलिटी का साइन दिया होता है उसी पॉइंट पर हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग f4 फाइंड करते हैं। तो f4 के लिए नीचे वाला फंक्शन डिफाइन है, तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 माइनस 8 इक्वल टू कितना हो गया 12। 5 माइनस 4 8 इक्वल टू 12 हो गया। और f4 माइनस h लिमिट ये भी हमारा नीचे वाला ही फंक्शन डिफाइन है, तो दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 5 इंटू 4 माइनस h माइनस 8 इक्वल टू ये भी हमारा 12 आएगा। और लिमिट h टेंस टू 0 f4 प्लस h जो 4 से ज़्यादा है, तो ये हमारा ऊपर वाला फंक्शन डिफाइन था। लिमिट h टेंस टू 0 3 इंटू 4 प्लस h प्लस 5 दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 प्लस 5 इक्वल टू 70। तो हम लोग देखते हैं कि ये तीनों हमारा बराबर नहीं है, यानी कि यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 f4 प्लस h नॉट इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 4 माइनस h, ये बराबर नहीं है। सो गिवन फंक्शन is discontinuous at x equal to 4। 12th में कंटिन्यूटी से ही ज़्यादा करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसमें जो भी है लिमिट का ही हम लोग कंसेप्ट इसमें अप्लाई करते हैं। हाँ, तो ये एक प्रॉब्लम है कि fx इक्वल टू if fx equal to 1 when x less or equal to 3, fx equal to ax plus b when x lie between 3 and 5, and fx equal to 7 when 5 less or equal to x। तो हम लोग को ये गिवन है कि दिस फंक्शन ये कंटिन्यूअस एट 3 and 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b। ये इस तरह से ये आजकल के बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, यानी कंटिन्यूटी से जनरली 4 मार्क्स से आपको 12th बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर 2 पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, एक 3 पर चेक करनी है, दूसरा 5 पर चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 3 पर चेक करते हैं। तो हमेशा सबसे पहले हम लोग f3 फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर जो गिवन है कि fx इक्वल टू 1 व्हेन x लेस और इक्वल टू 3, इसका मतलब हुआ कि x इक्वल टू 3 है और x लेस देन 3 है। तो यहाँ पर हम लोग f3 के लिए इसी फंक्शन का यूज करेंगे। तो f3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और लिमिट h टेंस टू 0 f3 माइनस h इक्वल टू भी कितना होगा 1 ही होगा। एंड f3 प्लस h लिमिट, तो ये हमारा फंक्शन क्या है, ये 3 से ज़्यादा होने के लिए नीचे वाला फंक्शन ये डिफाइन है। तो दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 a इंटू 3 प्लस h प्लस b इक्वल टू 3a प्लस b हो जाएगा। क्योंकि गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, गिवन फंक्शन इज continuous at x equal to 3, therefore 3a plus b equal to 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। उसी तरह से अब हम लोग देखेंगे कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 5 पर चेक करेंगे। तो उसी तरह से यहाँ पर हम लोग f5 इक्वल टू क्या है, ये नीचे वाला फंक्शन था कि fx इक्वल टू 7 व्हेन 5 लेस और इक्वल टू x, तो f5 इक्वल टू 7 हो जाएगा और लिमिट
h टेंस टू 0 f5 प्लस h इक्वल टू भी 7 ही है। अब हम लोग को लिमिट h टेंस टू 0 f5 माइनस h, तो 5 से छोटा के लिए हमारा बीच वाला फंक्शन है, तो दिस इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 a इंटू एक्स की जगह पर 5 माइनस h प्लस b लिखेंगे। दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा 5a प्लस b। यहाँ पर भी गिवन है हेयर गिवन 5a प्लस b इक्वल टू 7। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं हम लोग। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके हम लोग a और b का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर क्या था 5a प्लस b इक्वल टू 7, 3a प्लस b इक्वल टू 1। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2a इक्वल टू 6, तो a इक्वल टू 3 आ जाएगा और b का किसी भी वैल्यू पुट करेंगे तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा -8। तो इस तरह से a और b का वैल्यू हम लोग ने फाइंड किया है कि fx इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस px माइनस रूट अंडर 1 माइनस px होल डिवाइडेड बाई x when -1 लेस और इक्वल टू x लेस देन 0 इक्वल टू 2x प्लस 1 बाई x माइनस 2 इफ 0 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू 1। तो हम लोग को इसको दिखाना है कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, तो p का वैल्यू हम लोग को इसमें से फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी हम लोग का इस इंटरवल में हम लोग 2 ही जगह कंटिन्यूटी चेक करेंगे, कारण कि एक ही वेरिएबल को फाइंड करना है। तो हम लोग कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 कहीं चेक करेंगे। अलग चेक करने की जरूरत हमारा जैसे -1 पर या 1 पर चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। तो f0 इक्वल टू क्या है, इसके लिए हमारा a फंक्शन डिफाइन था, x लेस और इक्वल टू 0 लेस देन 1। तो यहाँ पर f0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई -2। f0 इक्वल टू कितना हो गया -1/2 हो गया। और हम लोग को अब लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h, हम लोग 0 प्लस h को भी निकालने की जरूरत नहीं है। तो इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें रखेंगे हम लोग तो रूट अंडर 1 माइनस ph माइनस रूट अंडर 1 प्लस ph बाई माइनस h हो जाएगा। अब हम लोग पहले बताया गया था कि लिमिट में बताया गया था कि जब रूट के अंदर में हो तो उसको लिमिट फाइंड करने के लिए इसको हम लोग रेशनलाइज करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट 1 माइनस ph प्लस 1 प्लस ph डिवाइडेड बाई 1 माइनस ph प्लस 1 प्लस ph। तो दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस ph माइनस 1 प्लस ph बाई माइनस h इंटू 1 माइनस ph प्लस 1 प्लस ph हो गया। अब दिस इक्वल टू इसको ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमारा 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर -2ph बचेगा बाई माइनस h इंटू रूट अंडर 1 माइनस ph प्लस 1 प्लस ph हो गया। अब देखिए यहाँ से h हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो कैंसिल करने के बाद हम लोग इसे कैंसिल करने के बाद अब हम लोग लिमिट ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा 2 बाई रूट अंडर 1 माइनस 0 प्लस 1 प्लस 0 यानी कि 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया सॉरी 2p इक्वल टू 1 हो गया। 2p यानी कि दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा केवल p हो जाएगा। तो यहाँ पर गिवन है कि फंक्शन हेयर गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस है, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2। इस तरह से p का वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट सम है। उसी तरह से है यहाँ पर fx इक्वल टू k cos x बाई पाई माइनस 2x
जब x लेस देन पाई बाई 2 है इक्वल टू 3 है, जब x इक्वल टू पाई बाई 2 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k लेस और इक्वल टू k so that given function is continuous at x equal to पाई बाई 2। ये शायद क्वेश्चन इस पर बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा गया था। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एफ पाई बाई 2 फाइंड करेंगे। तो एफ पाई बाई 2 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3। तो लिमिट h टेंस टू 0 पाई बाई 2 माइनस एच, क्योंकि ग्रेटर के हमको जरूरत नहीं है, केवल इससे हम लोग k का वैल्यू मिल जाएगा। तो एफ पाई बाई 2 माइनस एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 k इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस एच बाई पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एच, पाई बाई 2 माइनस एच। तो दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 k इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, यानी कि साइन h हो गया। आइए इसको हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस पाई प्लस 2h हो जाएगा, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 k साइन h बाई यहाँ पर 2h हो जाएगा। इतना इक्वल टू क्या बताएगा फॉर्मूला 1 हो गया, यानी कि k बाई 2 हो जाएगा। तो हियर गिवन फंक्शन ये कंटिन्यूअस, सो k बाई 2 इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू 6 हो गया। तो इस हम लोग देखते हैं कि कंटिन्यूटी बहुत ही इजी टॉपिक है और इससे बोर्ड में एग्जामिनेशन में आप लोग कोई भी बना सकते हैं, बशर्ते थोड़ा सा लिमिट का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंशियबिलिटी। तो कंटिन्यूटी, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, तीनों का कंसेप्ट हमारा सेम होता है। तो इसमें जो है कोई एनी फंक्शन, डिफरेंशियबिलिटी हम लोग देखेंगे, डिफरेंशियबिलिटी। तो डिफरेंशियबिलिटी है कि एनी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज कॉल्ड डिफरेंशिएबल फंक्शन ओवर a less than x, open interval, less than b. Any function y equal to fx is called differentiable function over open interval x let a less than x less than b if its graph has no any gap or any शार्प बेंडिंग, कोई उसमें शार्प बेंडिंग नहीं होना चाहिए। जैसे हमारा ये y इक्वल टू साइन एक्स का जिसे हम लोग ग्राफ देखते हैं, तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हमारा इस तरह का साइन एक्स का ग्राफ है। तो इसमें कहीं कोई गैप नहीं है, कहीं शार्प बेंड भी नहीं किया है। तो ये कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। उसी तरह से y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो इसका ग्राफ का शेप इस तरह का होता है। तो इसमें कहीं गैप तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी शार्प बेंडिंग हो गया है, इसलिए ये हमारा फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है, बट डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। y इक्वल टू मॉड x इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर except x इक्वल टू 0। यहाँ पर जहाँ पर शार्प बेंडिंग है वहाँ पर ये हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी सभी जगह हमारा फंक्शन ये डिफरेंशिएबल है। अब हम लोग देखते हैं जैसे कि किसी फंक्शन को कैसे हम लोग ठीक कैसे करते हैं कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं। जैसे y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है,
यहाँ पर किसी पॉइंट पर हम लोग डिफरेंशियलिटी चेक करनी है। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a है, ठीक पहले की तरह ही बताया गया है, ये है, इधर इसका लेफ्ट में दिया गया है, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस h है, जहाँ पर h टेंस टू 0 है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a माइनस एच, ये डिस्टेंस हो जाएगा a प्लस एच। तो हम लोग इस पॉइंट के यहाँ पर इस साइड में जो लिमिट डिफरेंशिएशन लेते हैं, इसको आर एच डी कहते हैं, आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव, इसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एफ एल एच डी। तो हम लोग इसमें यहाँ पर आर एफ डैश ए राइट हैंड डेरिवेटिव, इसको दिस इक्वल टू होता है, या इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं एफ डैश ए प्लस, या दिस इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच, एंड एल नहीं चल रहा है। अब इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एफ डैश ए, दिस इक्वल टू एफ डैश ए माइनस लिखते हैं, दिस इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई माइनस एच हो जाता है। इसको हम लोग अप्लाई करते हैं जहाँ पर x ग्रेटर देन ए है, यहाँ पर जब x लेस देन ए है। तो इसमें है कि इफ आर एफ डैश ए राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब इक्वल हो जाएगा, देन वी say that given function is differentiable at x equal to a, that is f dash a exists. So for existence of differentiation क्या होना चाहिए, l f dash a equal to R F dash A implies F dash A exist। इस तरह से हम लोग डिफरेंशियलिटी चेक करते हैं। आपको अभी बताया गया था कि ग्राफ प्लॉट करके दिखाए थे कि y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ देखा गया था। तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ का शेप जो है हमारा इस तरह का है। तो इसमें जो है कहीं पर कोई गैप नहीं है, यानी कि कोई गैप नहीं है, तो फंक्शन कैसा है, ये कंटिन्यूअस है। और इसमें कहीं पर भी जो है शार्प बेंडिंग नहीं है, गैप भी नहीं है, कहीं से बेंड भी इस तरह से नहीं किया गया है, तो ये हमारा डिफरेंशिएबल भी है। यानी कि y इक्वल टू साइन एक्स क्या है, ये डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस दोनों है। उसी तरह से एक ग्राफ हम लोग ये भी देखे थे कि y इक्वल टू मोड x माइनस 1, इसका ग्राफ का शेप हमारा इस तरह से हुआ था, यहाँ पर 1 0। तो यहाँ पर जो है ये जो फंक्शन जो है कहीं भी कोई गैप नहीं है, तो इसका मतलब है कि एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। लेकिन यहाँ पर ये शार्प बेंड हो गया है, इसलिए इस पॉइंट पर हमारा ये डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट, नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट। तो ये फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। और ये फंक्शन जो था कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। इससे हम लोग यही रिजल्ट मिलता है कि इफ एनी फंक्शन बी डिफरेंशिएबल देन इट मस्ट बी कंटिन्यूअस, बट if function is continuous then it may or may not be differentiable। जैसे ये कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी है, लेकिन ये कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम लोग को यदि कोई प्रॉब्लम दिया हुआ है जिसमें डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी दोनों ही चेक करना हो, तो सबसे पहले हम लोग उसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। और यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो निश्चित रूप से वो क्या है, कंटिन्यूअस भी है। तो इसमें है कि इफ any function be differentiable at x equal to a, then
it must be continuous at x equal to a, but its converse is not always true. फर्स्ट पार्ट। दूसरा है कि इफ RF dash a and LF dash a exist करता हो, but RF dash a not equal to LF dash a दोनों बराबर नहीं हो, then function is only continuous not differentiable, केवल कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। दो पॉइंट हमेशा याद रखेंगे। और यदि आइदर LHD और RHD डज नॉट एग्जिस्ट, लिख लीजिए इसमें थर्ड पॉइंट कि आइदर LHD और RHD does not exist, then function is neither differentiable nor continuous, ना continuous होगा ना differentiable होगा। और फोर्थ में है कि constant function is always differentiable। तो अब आप लोग इसमें जो है डिफरेंशियलिटी और कंटिन्यूटी से जो भी प्रॉब्लम्स हैं उससे अपने एनसीईआरटी बुक या आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा जो भी बुक्स हैं उससे आप लोग क्वेश्चन बनाएं, जो डाउट होंगे उसको हमारे पर मेरे व्हाट्सएप पर या इस पर अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। ओके, थैंक यू।